अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इससे पहले हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिस्कस किया था। ऑक्सीडेशन क्या था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या लॉजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसे हम क्या कहते थे? ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन जो है ये ऑक्सीडेशन का अपोजिट है। रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन होगा या गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, उसे हम क्या कहते हैं? रिडक्शन। आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज द स्पीशीज। ये क्या है? हमारे पास स्पीशीज है। और स्पीशीज क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्पीशीज कहते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसे सब्सटेंस है दैट ऑक्सीडाइज अ सब्सटेंस। ये और किस ऑक्सीडेशन करेगा, यानी और सब्सटेंस का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा और इट सेल्फ गेट रिड्यूस, और इसका अपना क्या होगा? रिडक्शन होगा। यानी परस करें मेरे पास एक सब्सटेंस है, ठीक है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये सब्सटेंस क्या करेगा? ये ऑक्सीडाइज करेगा और खुद जो है ये उसकी क्या होगी? रिडक्शन होगी। यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास ऐसे एजेंट है जो और की ऑक्सीडेशन करता है, ऑक्सीडेशन, और खुद इसका क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसे सब्सटेंस है जो क्या करते हैं? और की ऑक्सीडेशन करती है और खुद की क्या करती है? रिडक्शन करती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो दोज एजेंट दैट ऑक्सीडाइज अदर सब्सटेंस and itself get reduced is called oxidizing agent. इसका एग्जाम्पल है पोटाशियम परमैंगनेट, पोटाशियम डाइक्रोमेट, नाइट्रिक एसिड एंड क्लोरीन। दीज आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी ये कौन कौन से हो सकते हैं? फर्स्ट पॉइंट, डोनर ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और सब्सटेंस को ऑक्सीजन डोनेट करेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि ये और सब्सटेंस से हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा, यानी एक्सेप्टर ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। तीसरा पॉइंट क्या होगा? एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सब्सटेंस, और दूसरे सब्सटेंस से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिक्रीजेस। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या होगा? वो डिक्रीज होगा। कहां पर डिक्रीज होगा? इन अ रिडॉक्स रिएक्शन। यानी इसका मतलब ये है कि रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होता है। या इसी तरह हम कह सकते हैं कि एक रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें एक सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है और दूसरे की इंक्रीज होती है। तो जिस सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगी वही सब्सटेंस क्या होगी? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी। ठीक है, अच्छा, तो ये था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करता है और खुद का क्या होता है? इसका रिडक्शन होता है। तो ऑक्सीडेशन और सब्सटेंस का किस तरह करेगा? या तो उसके साथ ऑक्सीजन ऐड करेगा, या उससे हाइड्रोजन लेगा, या उससे इलेक्ट्रॉन लेगा। और चौथा पॉइंट ये है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिक्रीज होता है एक रिडॉक्स रिएक्शन में। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? A reducing agent is the species that reduce a substance। ये और सब्सटेंस की रिडक्शन करेगा और खुद उसकी क्या होगी? ऑक्सीडेशन। यानी रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक दूसरे का क्या है? अपोजिट है। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट जो है ये और सब्सटेंस की क्या करेगा? एजेंट दैट रिड्यूस अ सब्सटेंस, जो और सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन करेगा, एंड इट सेल्फ गेट ऑक्सीडाइज, और इसका खुद क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट का एग्जांपल क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मेटल जो है ये क्या है? ये रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट में भी ये कौन कौन से हो सकते हैं? द फर्स्ट पॉइंट, एक्सेप्टर ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। कोई और सब्सटेंस है, ये क्या लेगा?
ऑक्सीजन लेगा, या डोनर ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस, या कोई और सब्सटेंस को हाइड्रोजन डोनेट करेगा, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सब्सटेंस, या कोई और सब्सटेंस को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ये है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इंक्रीजेस इन अ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये क्या होगा, ये इंक्रीज होगा। अब करते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के जरिए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। मेरे पास है जिंक प्लस कॉपर ऑक्साइड, और ये हमें क्या देता है, जिंक ऑक्साइड देता है और कॉपर देता है। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। अब इस रिडॉक्स रिएक्शन में जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 है, क्योंकि ये फ्री फॉर्म में है, और फ्री फॉर्म में एक एलिमेंट का या एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, वो 0 होगा, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन कंपाउंड में है, तो जब ऑक्सीजन कंपाउंड में होता है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2, और इस कॉपर पर क्या होगा, +2, यानी कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या है, +2। यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, क्योंकि इसके साथ ऑक्सीजन है, और कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या है, 0 है। और 0 इसलिए है क्योंकि ये फ्री फॉर्म में है। अब जिंक को जिंक के साथ आपने मिलाना है, और कॉपर को कॉपर के साथ आपने मिलाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिंक यहाँ से चला गया है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से चला गया है +2 में, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ है। और जब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगा तो वो कौन से एजेंट होंगे, रिड्यूसिंग, यानी यहाँ पर जिंक जो है ये क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 2 है, और 2 से ये चला गया है 0 में, तो इसका मतलब ये है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुआ है। और जब ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होता है एक रिडॉक्स रिएक्शन में, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, ठीक है। अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से एजेंट होंगे, द फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि ये एक्सेप्टर ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस होगा, कोई और एटम सब्सटेंस से ऑक्सीजन लेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो जिंक ने यहाँ पर क्या किया है, ऑक्सीजन इस कॉपर से लिया है, तो जिंक जो है ये क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। इसी तरह जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +2 में चला गया है, इंक्रीज हुआ है, और जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता है तो वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। यहाँ पर कॉपर जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कॉपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, डोनर ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस, कोई और कंपाउंड को, कोई और सब्सटेंस को ऑक्सीजन डोनेट करेगा। तो इस कॉपर ने ये ऑक्सीजन इस जिंक को दिया है, तो इसने ऑक्सीजन डोनेट किया है, तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और दूसरा पॉइंट ये है कि रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये क्या होगा, ये डिक्रीज होगा। तो ये यहाँ पर +2 है और यहाँ पर 0 है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो डिक्रीज हुआ है, देयरफॉर कॉपर जो है ये क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, और एग्जाम्पल है 10+ क्लोराइड का, 10 Cn+2 चार्ज है इस पर, क्लोरीन, ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है, और ये हमें क्या देता है, Sn+4+2 क्लोराइड आयन, ठीक है। ये एक रिएक्शन है, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है। अब इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, तो आपने ऑक्सीडेशन स्टेट को देखना है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुआ है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ है तो फिर वो क्या है, वो रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ पर 10 को आपने मिलाना है इसके साथ, ठीक है। यहाँ पर 10 का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहाँ पर +4 है,
तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ है, और जब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता है तो ये कौन सा एजेंट होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है क्योंकि ये फ्री फॉर्म में है, और 0 से ये चला गया है -1 में, तो इसका मतलब ये है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुआ है, और जब ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा एजेंट है ये? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इस रिएक्शन में 10 जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और क्लोरीन जो है ये क्या है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, अब ये पॉइंट भी नोट कर ले कि ये 10 जो है यहाँ पर +2 चार्ज है, यहाँ पर क्या है? +4 है। तो +4 से ये +4 में कब जाएगा? जब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लॉस करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसकी क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है। और क्लोरीन का यहाँ पर ये तो न्यूट्रल है, यहाँ पर क्या है? माइनस चार्ज है, तो ये माइनस चार्ज कब होगा? जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो इसे हम क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और सब्सटेंस की क्या करेगा? ऑक्सीडेशन, और खुद उसकी क्या होगी? रिडक्शन होगी। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्पीशीज ऑक्सीडाइज अ सब्सटेंस एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस। ठीक है, तो इसकी क्या होती है? इसकी ऑक्सीडेशन होती है, और इसकी क्या होगी? रिडक्शन होगी। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि ये क्या है? ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये हमारे पास क्या है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छा, एक और एग्जांपल है हमारे पास, एग्जाम्पल है ब्रोमीन और हाइड्रोजन सल्फाइड का। ब्रोमीन प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, ये हमारे पास एक रिएक्शन है। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट जो है वो क्या है? हाइड्रोजन ब्रोमाइड प्लस सल्फर। ठीक है, यहाँ पर ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है क्योंकि ये फ्री फॉर्म में है। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, यहाँ पर -1 ब्रोमीन का है, और सल्फर का क्या है? 0, क्योंकि ये फ्री फॉर्म में है। यहाँ पर ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर सल्फर जो है -2 है ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर क्या है? 0। तो अब आपने ब्रोमीन को ब्रोमीन के साथ मिलाना है, ब्रोमीन को आपने मिलाना है ब्रोमीन के साथ, और हाइड्रोजन सल्फाइड को आपने यानी सल्फर को आपने मिलाना है सल्फर के साथ। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन स्टेट को आपने देखना है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होता है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता है तो रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, 0 से चला गया है -1 में, तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुआ है, और जब डिक्रीज होता है तो ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, और यहाँ पर क्या है? 0, तो ये क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है, माइनस से चला गया है 0 में, तो ये हमारे पास कौन सा एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इस रिएक्शन में ब्रोमीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये क्या है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? इन केस ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर चूंकि ऑक्सीजन नहीं है, हम एक्सप्लेन करेंगे इसको ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन। एक्सेप्टर ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा एजेंट होगा? जो दूसरे सब्सटेंस से हाइड्रोजन लेगा। तो ये क्या है? यहाँ पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा? ये दूसरे सब्सटेंस यानी हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन लेगा। तो यहाँ पर ब्रोमीन तो अकेला है, यहाँ पर इसके साथ क्या है? हाइड्रोजन है। ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? डोनर ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस। ये क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड, ये यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा? दूसरे सब्सटेंस को हाइड्रोजन डोनेट करेगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ सल्फर है, यहाँ हाइड्रोजन के साथ ब्रोमीन है, यहाँ सल्फर अकेला है, तो इसका मतलब ये है कि इस कंपाउंड ने अपना हाइड्रोजन इस ब्रोमीन को दिया है। तो जब एक सब्सटेंस हाइड्रोजन डोनेट करता है तो वो क्या होगा? वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा।